हाय एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर महिमा चौधरी। सो जीटीज़ देना और जीटीज़ को रिव्यू करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि जैसे कि आज आपने दिया है जीटी, 3 जीटीज़ तो देने हैं पहली बात तो। दूसरी बात, उसको रिव्यू करना है अच्छे से। अब ऐसा नहीं है कि जीटी दिया है, पूरा दिन आपका चला गया तो वो वेस्ट हो गया आज का दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। वो आपकी नॉलेज में ऐड ऑन ही होगा। जो भी जीटी दिया, क्वेश्चंस किए, फिर आपने इसको रिव्यू किया, तो वो चीज़ें आपकी नॉलेज आप में की ऐड ऑन ही होगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत किया है, ठीक है? तो उसको आपको नोट्स में से देखना है कि भाई ये गलत क्यों हुआ? अगर वो गलत हुआ है तो वो क्यों हुआ है उसको सही करना है। तो उससे आपको ना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगा, जिसको आप कभी मतलब पेपर तक तो नहीं भूलने वाले हो आराम से। अगर आपने छोड़ दिया, जीटी दे दिया, रिव्यू भी नहीं किया, तो उसका ये है वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली में, कि जीटी दे दिया बट रिव्यू नहीं किया, फिर स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं 120 130 110 फॉर एग्जाम्पल। तो डिप्रेस नहीं होना है। स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते हैं, जैसे जैसे आपका रिविजन बढ़ते जाएंगे तो आपके स्कोर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना कि नंबर कितने आ रहे हैं। बस ये रखना है कि आप जीटी दे रहे हो और उसको रिव्यू कर रहे हो अच्छे से। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे आपकी नॉलेज ऐड ऑन ही होगी, आपका दिन वेस्ट नहीं होने वाला है। और रही बात कि कितने दिन बचे हैं, तो सिर्फ 2 महीने और कुछ ही दिन बचे हैं बस। तो अब है गेम चेंजर मोड, कि आपको अभी बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका डे है तो आपको 60:40 के रेशियो में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको 60% अपने नोट्स को, मतलब 60% अपना जो टाइम है आपका, उसमें आपको नोट्स को रिवाइज करना है अच्छे से, कि हाँ रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद 40% मतलब कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, डेली के कस्टम मॉड्यूल्स करने हैं। उसमें आपको क्या होगा कि ये नहीं है कि किसी ने कहते क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस करना ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स को भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की बात में नहीं आना है कि नहीं क्वेश्चन बस कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, जीटी जीटी कर लिए, नहीं। जो नोट्स है ना आपके, ये सबसे एक मतलब कि यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जितनी बार आप नोट्स को पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, उतनी ही आपको वो चीज़ें बार बार पढ़ने की वजह से याद होती जाएंगी। अभी लग रहा है कि आपको ये नहीं याद, वो नहीं याद, या आप ये भूल रहे हो, वो भूल रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में जितनी बार अगर आप पढ़ते जाओगे तो उतनी ही चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, जो अभी आपको लग रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चीज़ें यही करना है कि आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, डेली के कस्टम मॉड्यूल्स करने हैं। अब तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 100 to 150 क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। हाँ, तो नोट्स रिवाइज करने हैं, 100 to 150 क्वेश्चंस करने हैं, जीटी देने हैं महीने में, एटलीस्ट 3 जीटी दे दीजिएगा विद प्रॉपर रिव्यू। ठीक है? उसके बाद में बस यही करना है, और सोशल मीडिया से दूर रहिए, और अपना टाइम मत वेस्ट करिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए यहाँ वहाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाय ब्रेक में भी जा रहे हो ना, तो टाइम लगा के जाओ कि हाँ आप कितनी देर में वापस आ रहे हो। तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी से हेयर देर कुछ भी बातें करना रूमर्स के बारे में, कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो जनवरी वाला पेपर ऐसा नहीं सुनना कि जनवरी वाला पेपर तो ईजी आएगा, जुलाई वाला तो टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर टफ ही आएगा, ईजी तो पेपर नहीं आने वाला। और पेपर मतलब थोड़ा सा डुएबल तभी लगेगा जब आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे, और एंग्जाइटी तभी कम होगी लास्ट के मोमेंट्स पे, जब अभी आप अपना 100% से ज्यादा देंगे। तो बस यही है कि बस क्वेश्चन क्वेश्चन करना है, नो बिल्कुल गलत। आपको नोट्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चंस करने हैं। फिर जब क्वेश्चन में अगर कुछ आपको नया मिलता है, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए नोट्स में, वो आप नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर अपने स्टिकी नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बाकी यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, बड़ी बात नहीं है। अब बस कंसिस्टेंसी के साथ में अपने करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी कोचिंग अकॉर्डिंग चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोचिंग नहीं ली है, तो आप जो भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, XYZ, डॉक ट्यूटोरियल, मैरो, प्रिप लैडर, और जो भी जिधर से भी आप पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलते रहिए, उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करते रहिए। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, और नई चीज़ों पे जंप नहीं करना है। और मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से उनको पढ़ के ही जाना है। पीएसएमटी कैलकुलेशन नहीं छोड़ के जाने हैं, लोगोस नहीं छोड़ के जाने हैं, योजना वोजना जो भी सब है सब कुछ पढ़ के जाना है। और रही माइनर सब्जेक्ट की बात, तो वो भी नहीं छोड़ने हैं। कोई बोलते ना कि नहीं मेजर मेजर पढ़ के चलो, माइनर से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है। और बस यही है कि पढ़ना तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा, बिना पढ़े नहीं होगा। और बस ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ओनली 2 months आर लेफ्ट, एंड 2 months and few days आर लेफ्ट। जस्ट गिव योर 100%, it's the time to give your 100%, more than 100%। so all the very best।